गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर जो चल रहा था, चैप्टर का नेम है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस पे हम और स्टेट प्रिंसिपल कर चुके थे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन म्यू नेट एंड म्यू नॉट एंड अपसाइलन नॉट हम कर चुके थे। और थर्ड वाला हमने इस पे पढ़ा था बायो सेवर्ट लॉ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका एग्ज़ाम के लिए। अब हमारा जो टॉपिक है आप देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नेम है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। मतलब सर्कुलर कॉइल पे किस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो सकता है। तो इस प्रूफिंग को करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, एक सर्कुलर कॉइल हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हमने पूरा जो प्रूफिंग समझनी है वो पूरी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है। क्लियर हो गया? कैसे भी आप बना सकते हैं इसको, सर्कुलर थोड़ा सा सर्कल टाइप में बना देना इस टाइप से, ठीक है। जिसकी रेडियस को आप लेट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी रेडियस देखूं तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉल ए। इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। देखिए, अगर ये मैंने एल लेंथ का एक सर्कुलर कॉइल लिया है तो इसका एक स्मॉलेस्ट जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे आपके, डीएल। ये भी क्या होगा आपके पास, डीएल। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, क्योंकि हम क्या करते हैं किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं, तो हम सेंटर यानी कि ओ सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या कर लेंगे, पी एज्यूम करेंगे, जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस हेडिंग, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सपोज़ ये स्मॉलेस्ट पार्ट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आ रहा है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से जो है वही आपकी डीएल और पी के बीच की डिस्टेंस भी होगी। आई थिंक इतना फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब हम किसी भी पॉइंट पे आपका देखते हैं ना, तो पॉइंट पे अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वो टू पार्ट्स में या टू आपके फैक्टर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल फैक्टर एंड वर्टिकल फैक्टर। लेकिन जब हम इस पॉइंट P पे फोकस करेंगे तो इस पॉइंट P पे जो हमारे क्या होंगे, वर्टिकल फैक्टर्स बनेंगे, वो बनेंगे आपके कॉस। याद रखिएगा, dB cos थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, dB cos थीटा। इसके बाद इसके जो हॉरिजेंटल फैक्टर्स आपके बनेंगे वो कौन से बनेंगे, आपके साइन वाले। तो ये होगा dB sin थीटा अपॉन में dB sin थीटा। ये सिर्फ कब आपका डिवाइड टू फैक्टर्स में डिवाइड होता है, जब हमारी जो हम यूज़ कर रहे हैं क्वांटिटी, वो क्वांटिटी किसके बेस पे होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, तब वो हमारा क्या होता है, फैक्टर्स पे डिवाइड हो जाता है। इतना फिगर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पे क्या है, इस पे आपका जो करंट कैरिंग हो रहा है वो कितना हो रहा है, आई करंट। क्लियर हो गया है? और ये एंगल जो बना रहा है इस पॉइंट से, ये हो गया हमारे पास, आप थीटा ले सकते हैं या साइन ले सकते हैं। क्लियर हो गया ना इतना फिगर? बस अब हमने अकॉर्डिंग टू किसके, बायो सेवर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा हुआ है, बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एक्सपेंशन हमने पढ़ा है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। क्लियर है? अब आर स्क्वायर आपका क्या है, ये होती है डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यानी कि आर स्क्वायर। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे ना, इस साइन थीटा की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, ये आपका एंगल है, एंगल के ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा आपके पास बेस। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हो गया आपके पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर इंटू साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर ए ओवर आर। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर क्यूब इंटू ए। अब ये तो हमने क्या करा, एक स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए निकाला, लेकिन हमारे पास अगर हम हेडिंग को देखें तो एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, कंप्लीट सर्कुलर कॉइल के लिए है, तो कंप्लीट के लिए जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बी, और ये हो गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई। ये तो सारी की सारी क्या हैं, कांस्टेंट वैल्यू हैं, ठीक है।
ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ कंप्लीटली किसका होगा, dl, जो कि हमारी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो देन b इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ए ओवर आर क्यूब। देखिए स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब ये वाला पार्ट ये है, और अगर मैं इसका कंप्लीट सर्कुलर कॉइल का कंप्लीट पार्ट लूँ तो मैं ये सर्कमफेरेंस ले रही हूँ ना, सर्क्यूफेरेंस जो कि सर्कल का है, और आपको पता है सर्क्यूफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू है यहाँ पर, हमने रेडियस लेट कर रखी है स्मॉल ए। क्लियर है इतना। अब देखेंगे 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू आपके पास आया म्यू नॉट ओवर 2 आई ए स्क्वायर ओवर आर क्यूब। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, r की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखो r की वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, ये आप ट्रायंगल देख पा रहे होंगे, जिस ट्रायंगल को मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर, इस ट्रायंगल पे आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। स्क्वायर्स अगर आप रिमूव करते हैं तो यहाँ से आपका स्क्वायर रूट आप अप्लाई करेंगे, देन तो आर की वैल्यू आपके पास आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो b इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा म्यू नॉट ओवर 2 आई ए स्क्वायर ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो म्यू नॉट ओवर 2 आई ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्योंकि हम स्क्वायर रूट्स को किससे डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट्स को किससे डिनोट किया जाता है, 1/2 से। तो इसलिए 1/2 अगर हम करेंगे, पावर आपके पास क्या है, 3 है, तो ये 3/2। तो किसी भी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एक्सपेंशन होता है म्यू नॉट ओवर 2 आई ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। जहाँ आपका ए जो है ये क्या है, सर्कुलर कॉइल्स की रेडियस है, एक्स क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर से। क्लियर है। और ये तो आपका एक कांस्टेंट टर्म है। तो आई होप आपको ये प्रूफिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर ये पॉइंट जो है, ये जो P पॉइंट है, ये एक्स डिस्टेंस पे ना होकर कहाँ पर आपका एग्जिट करने लग जाए, सर्कल के सेंटर पे, तो उस कंडीशन पे कंडीशन क्या बनेगी। ओके।